भक्त जनों, भगवान विष्णु की यह पावन कथा सच्ची श्रद्धा से सुनने वालों के जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। जिस घर में भगवान विष्णु की कथा का स्वर गूंजता है, वहाँ स्वयं श्री हरि विराजमान रहते हैं। बड़े से बड़ा संकट भी वहाँ अधिक समय तक नहीं टिक पाता है और माता लक्ष्मी की कृपा स्वतः आशीर्वाद बनकर प्रवेश कर जाती है। प्राचीन काल की बात है, जम्बू द्वीप में राजा धर्मराज का राज्य था। वे धर्म के सजीव प्रतीक थे। सूर्योदय से पहले ही नारायण की पूजा, ध्यान और शास्त्र मनन से उनका दिन शुरू होता था। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि छाई हुई थी। मंदिरों में अन्नदान चलता, कोई भूखा नहीं रहता। प्रजा उन्हें पिता तुल्य मानती थी। किंतु समय के साथ राजा की प्रशंसा ने उनके मन में अहंकार का बीज बो दिया। लोग कहने लगे, हमारे राजा ही तो साक्षात विष्णु हैं। चौक में उनकी मूर्ति स्थापित हो गई। प्रजा पहले मंदिर जाती थी, अब राजा की मूर्ति के आगे दीप जलाने लगी। चाटुकार दरबार में गुणगान करते, महाराज आप ही हमारे रक्षक और पालनहार हैं। धीरे धीरे राजा का विश्वास डगमगाने लगा। वे सोचने लगे, सचमुच राज्य की समृद्धि मेरे प्रयासों का फल है। ईश्वर तो अदृश्य है, असली काम तो मैं ही करता हूँ। मंदिर जाते तो अब समर्पण कम, अहंकार ज्यादा दिखने लगा। ब्राह्मणों के चरण स्पर्श बंद हो गए। प्रजा के दुख को वे अब अपने दान का प्रमाण मानने लगे। एक दिन भयंकर सूखा पड़ा। किसान दरबार में आए और विनती की, महाराज यज्ञ करवाइए, विष्णु और इंद्र प्रसन्न होंगे। राजा ने घमंड में कहा, किसी अदृश्य देवता के आगे हाथ क्यों फैलाऊं? मैं अपनी शक्ति से नहरें बनवाऊंगा, अनाज मंगवाऊंगा। मैं ही तुम्हारा रक्षक हूँ। उसी रात उन्होंने आदेश दिया कि अब राजकीय मुहर पर विष्णु के चिन्ह की जगह उनका चित्र अंकित हो। अहंकार अब चरम पर था। फिर एक दिन मंदिर में वे समय से पहले पहुंच गए। पुजारी ने कहा, महाराज अभी कपाट खुलने में समय है, भगवान का श्रृंगार हो रहा है। राजा क्रोधित हो उठे, मैं ही मंदिर चलाता हूँ, मैं ही अन्न देता हूँ, अभी कपाट खोलो। वे गर्भगृह में घुसे। भगवान की मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाया, बल्कि चुनौती भरे स्वर में बोले, हे विष्णु, यह मंदिर मेरे दान से चलता है। यदि मैं दान रोक दूं तो तुम्हारी क्या शोभा रहेगी? बड़ा कौन है, दाता या ग्राहक? इतने में दरबार में एक वृद्ध साधु पहुंचे, फटे वस्त्र, शांत नेत्र। साधु ने कहा, राजन, जो तुम्हें ईश्वर कह रहे हैं वे भूल रहे हैं। तुम केवल भगवान की अमानत हो। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। राजा हंसे और बोले, तुम जैसे साधु मुझे उपदेश देंगे? साधु मुस्कुराए, जो आज तुम्हें सब कुछ लगता है, कल वही राख हो सकता है। राजा ने उन्हें अनदेखा कर दिया। लेकिन उसी रात आकाश में बादल घिरे, फिर भी वर्षा नहीं हुई। सूखा और भयंकर हो गया। नहरें सूखी, अनाज के भंडार खत्म हो गए। प्रजा भूख से तड़पने लगी। राजा की सारी योजनाएं धरी रह गई। राज्य में अशांति फैल गई। शत्रु राज्यों ने हमला बोल दिया। राजा का सिंहासन हिलने लगा। महल में अकेले बैठे सोचने लगे, मैंने तो सब कुछ किया, फिर क्यों यह विपत्ति? तभी याद आई पुरानी भक्ति, गुरु की चेतावनी और साधु के शब्द। हृदय पिघल गया। वे मंदिर दौड़े, मूर्ति के सामने गिर पड़े और रोते हुए बोले, हे नारायण, मैं भूल गया कि मैं केवल आपका सेवक हूँ। मेरा अहंकार ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु था। क्षमा करो प्रभु। उसी क्षण मंदिर में दिव्य प्रकाश छा गया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने करुणा से कहा, धर्मराज, तुम मूल रूप से मेरे प्रिय भक्त थे। अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया था। अब तुमने सच्चे मन से पश्चाताप किया है, इसीलिए मैं प्रसन्न हूँ। भगवान ने हाथ उठाया। तुरंत घनघोर वर्षा हुई। सूखी धरती हरी भरी हो गई। शत्रु भाग गए। राज्य फिर से समृद्ध हो गया।
राजा ने सभी मूर्ति हटवा दी, मंदिरों में सच्ची भक्ति बहाल की और प्रजा को सिखाया कि सच्चा राजा वही है जो ईश्वर को अपना स्वामी मानता है। यह कथा हर उस मनुष्य के लिए है जो सफलता पाकर अपनी जड़ें भूल जाता है। अहंकार पतन का कारण बनता है, जबकि नम्र भक्ति ही सच्ची रक्षा है। जो इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि जय विष्णु जरूर लिखें।